ये देखिए एक अहम खबर, चीन के खतरे पर ताइवान में बड़ा सर्वे। 70% ताइवानी बोले हम चीन से मुकाबला करेंगे। हमले की स्थिति में 70% ताइवानी जंग के लिए तैयार। एशिया टाइम्स की ये रिपोर्ट। 70% ताइवानी कह रहे हैं हम चीन से मुकाबला करेंगे। सवाल ये है गौरव, ये तो यूक्रेन में भी लोग सोच रहे थे, उन्होंने भी हथियार हाथ में ले लिए थे। यहां भी ताइवान चाह रहा है कि वो मुकाबला करेगा अगर एग्रेशन होता है तो, लेकिन ये कितना फीजिबल होता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये दिनेश कि क्या ताइवान के इस सर्वे पर चीन को कोई असर पड़ता है? चीन पर क्या चीन 70 क्या 100% ताइवानी भी अपने देश के समर्थन में हो तो चीन रुकेगा? ये बड़ा सवाल है। पहले आप समझिए कि चीन और ताइवान में तनातनी क्यों है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। ताइवान पर किसी तीसरे देश के दखल का वो हमेशा विरोध करता है। ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। ताइवानी राष्ट्रपति के विचार जिनपिंग से मेल नहीं खाते। ताइवान का अपना संविधान है और जनता की चुनी हुई सरकार का शासन है, लेकिन चीन का मानना है कि वो उसी का हिस्सा है। और आयरनी ये कि बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों ने ताइवान को अभी तक एक देश के तौर पर ना दर्जा दिया है और ना वहां पर अपने ऑफिसेस खोले, ना एम्बेसीज खोली हैं। तो चीन और ताइवान में युद्ध शुरू हुआ तो क्या हो सकता है? देखिए, अमेरिका की विदेश नीति के हिसाब से अभी ये द्वीप काफी अहम है। सभी द्वीप, गुआम, हवाई द्वीपों पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को खतरा हो सकता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में दबदबा चीन का बढ़ जाएगा और ताइवान के बहाने अमेरिका से युद्ध की तैयारी में चीन और जुट जाएगा। ये तो सुधाकर सर, बहुत सारी जगहों पे अब ये बड़े फ्लैश पॉइंट्स दिखाई देने लगे हैं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी आपने कहा ही कि पूरा एक तरीके से बैकग्राउंड तैयार हो गया है। कोई विकल्प सामने दिखाई देता है या कोई पीस का राह दिखाई देती है, या बस अब हर कोई तैयार रहे? दिनेश, सबको तो तैयार रहना चाहिए सैनिक होने के नाते। बड़ा अच्छा अहम सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही जितना हम स्टडी किए हैं और रिसर्च किए हैं, मेरे अंदाज से समय आ गया है भारत को कुछ एक मेन रोल प्ले करना पड़ेगा। आज के दिन में आप कोई भी देश का नाम ले लीजिए, अगर क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर है तो सिर्फ एक देश के नाम पर क्रेडिबिलिटी है, वो है हिंदुस्तान। ये नहीं कि आप और मैं हिंदुस्तानी है इसलिए कह रहे हैं। आप कोई भी बैरोमीटर या पैरामीटर ला लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बड़ा खतरनाक स्टेज पे अभी विश्व अभी गुजर रहा है। एक तो पैंडेमिक चल रहा है, दूसरी एंड सेकेंड एंड हाफ ईयर। पैंडेमिक के अलावा ये यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया। आप ये देखिए, इसको इस पहलू से देखने की कोशिश करिए। Ukraine is a sovereign nation. It is a sovereign nation. Sovereign nation has been invaded. थोड़े दिन पहले अगस्त के महीने में पिछले साल अफगानिस्तान also was a sovereign nation. It was raided by nobody other than the terrorists. There is no rules-based liberal international order. आज के दिन में अगर हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं इन इंडो पैसिफिक या रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो क्या यूनाइटेड नेशंस को इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस अनफॉर्चुनेटली, आपने ही बोला था बार बार कोई सारे चैनल के आपके प्रोग्राम में, इट इज अनफॉर्चुनेटली इट इज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज लाइक लीग ऑफ नेशन collapsed after coming into being in 1922. It collapsed by about 44 or 45. UN came into being. Today I think the time has come. The United Nations has collapsed totally. It has to be restructured. The mandate has to be revisited. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर कि अगर ऐसे संप्रभु राष्ट्र, उनकी संप्रभुता खतरे में आ रही है, उनको इन्वेड किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस सिर्फ अपनी जगह पर बना हुआ है, तो ऐसे वजूद का क्या फायदा? ये होना भी कोई होना है क्या यूनाइटेड नेशंस का? ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।